नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। आज मोहनलाल जो हैं वो 60 साल के हो जा रहे हैं और हमारी तरफ से उनको बहुत बधाइयाँ उनके जन्मदिन पर। सवाल ये उठता है कि मोहनलाल को द कंप्लीट एक्टर क्यों कहा जाता है? क्यों ऐसा है कि जितने भी एक्टर्स हैं उनके आइडियल एक्टर जो हैं वो मोहनलाल हैं। मोहनलाल के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उन्होंने कोई छोटा-मोटा काम नहीं किया है, उन्होंने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया है। और आमतौर पे ये माना जाता है कि इतनी सारी फ़िल्मों में काम करने वाले कलाकार जो होते हैं, वो बर्नआउट कर जाते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसा इनके साथ नहीं हुआ है। मंजिल विरिंजा पुक्कल ये फ़िल्म थी 1980 में जिससे मोहनलाल ने पदार्पण किया फ़िल्म इंडस्ट्री में। और उसके बाद से जो है उन्होंने एक के बाद एक ऐसी फ़िल्में दी हैं जो कि जनता के दिलों में घर कर गईं। शुरू में वो काम करते थे बतौर विलेन, लेकिन विलेन के तौर पर भी जो है उनका एक जो चार्म होता था वो दिखाई देता था। बहुत ही रगिश एक इनका लुक था और उसके साथ जो है इनकी मुस्कुराहट जो है वो बड़ी ही कातिलाना थी। और ये माना जाता था कि विलेन के तौर पर भी जब ये मुस्कुराते थे तो लड़कियों के दिल जो है थोड़े से पिघल तो ज़रूर जाते थे। कंप्लीट एक्टर कोई आसान चीज़ नहीं है, एक आसान मॉनिकर नहीं है किसी के लिए, क्योंकि इसके लगते के साथ जो है आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है एक के बाद एक आपके ऊपर लोग ये मानने लगते हैं कि इनके हर रोल को जो है आंका जाता है एज अ क्लासिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कमर्शियल फिल्में करनी पड़ती हैं जहाँ पर काम रिपीटेटिव हो। एक काफ़ी लंबे अरसे तक ये माना गया था कि मोहनलाल जो है अपनी स्टार इमेज एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को प्ले करते हुए बहुत टाइप्ड हो गए थे। लेकिन उस दौरान भी जो है वो बहुत कई सीन्स में मार्मिक काम करके चल गए जाते थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था रवना प्रभु के एक सीन के ऊपर, जहाँ एक टोटली कमर्शियल फिल्म में उन्होंने किस प्रकार से जो है एक इतना मार्मिक सीन दिया कि मेरे ख्याल से किसी आर्ट फिल्म में भी आपको देखने नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनकी फिल्में जो थी वो हमेशा फास्ट पेस नहीं होती थी, कई बार बहुत स्लो पेस्ड होती थी, बहुत ही एक अलग लेवल पे जाके बनाते थे। और यही कारण है मेरे ख्याल से कि वो रजनीकांत नहीं बन पाए या वो चिरंजीवी नहीं बन पाए, लेकिन इसके बावजूद वो जो है एक अलग लेवल पर थे। अगर आप याद करें नरसिम्हम जो उनकी फिल्म थी 2000 की, वो एक मास एंटरटेनर थी। वो फिल्म जो है रजनीकांत की भी हो सकती थी और चिरंजीवी की भी हो सकती थी। वहीं जो है आप उनकी याद करें फिल्म स्पतिकम, और स्पतिकम जो है वो मेरे ख्याल से एक अलग चीज़ थी, जो है प्योर एंटरटेनमेंट थी, वो प्योर सिनेमा नहीं थी। मेरा अपना मानना है कि वो जब जो है एक एक्शन रोल में आते थे तो वो कंप्लीट एक्शन एक्टर होते थे, जब वो एक मार्मिक रोल में आते थे तो वो एक कंप्लीट ड्रामेटिक एक्टर होते थे। कॉमेडी भी उन्होंने ऐसी मज़ेदार कॉमेडी फिल्में की हैं। आप उनका काम देखें कभी प्रियदर्शन के साथ या इवन लाल के साथ, उन्होंने लाल के साथ भी कुछ कॉमेडीज़ की हैं। बड़ा ही एक अलग लेवल पे जाकर ये काम करते थे। जोशी के साथ भी उन्होंने काम किया और मेरा अपना मानना है कि उनका एक अलग स्टाइल है। उनकी एक फिल्म थी चंद्रलेखा जो कि व्हाइल यू वर स्लीपिंग का रीमेक थी, और वो फिल्म भी अगर आप देखिएगा तो उसमें एक नया एंगल डाला है उन्होंने। मोहनलाल जो है, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो रजनीकांत भी थे, वो कमला हसन भी थे, वो अमिताभ बच्चन भी थे, और कभी ज़रूरत पड़ती थी तो वो संजीव कुमार भी थे। और ये इनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये किसी भी तरह का रोल किसी भी प्रकार से करके जो है निकल जाते थे और आपको पता ही नहीं चलता था कि ये सेम कलाकार है। और इसीलिए आज जब वो 60 वर्ष के हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि इस भारत के महान सपूत को, इस गॉड्स चोजन सन को हमारी तरफ से सलाम। और हम आशा करते हैं कि आने वाले कई दशकों तक वो हमारा जो है मनोरंजन करते रहेंगे इसी तरह जैसे कर रहे हैं। चाहे हीरो का रोल हो, कैरेक्टर रोल हो, बस दिखते रहें पर्दे पर, यही काफ़ी है। हैप्पी बर्थडे टू यू लालेटा। आप न सिर्फ की केरला की शान हैं बल्कि आप पूरे भारत की शान हैं। धन्यवाद।